नमस्कार साथियों, मैं विवेक उपाध्याय आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम लोग जो है पिछली क्लास में जो है संख्या समझे थे, अंक समझे थे, संख्याओं का वर्गीकरण पढ़े थे। आइए मैं जो है जो कल हम लोग पढ़े थे उसको पहले मैं एक संक्षिप्त रूप में रिवाइज करा देता हूँ। उसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक्स में इंटर करते हैं। जैसे मैंने जो है संख्याओं को जो है हम लोग दो वर्गों में बांट कर पढ़े थे। उसमें जो महत्वपूर्ण था वो वास्तविक संख्याएं था ना, वास्तविक संख्याएं थी। वास्तविक संख्याओं को फिर हम लोगों ने दो पार्ट में बांटा था ना। एक पहला जो था वो अपरिमेय था, और जो दूसरा था वो परिमेय था, यानी कि ये इर्रेशनल था और ये रेशनल था। इसको भी हम लोग जो है दो भागों में बांटे थे ना, याद आ रहा है। पहला जो था वो नॉन इंटीजर था, यानी कि ऐसी संख्याएं जो पूर्णांक नहीं थी, जो पूर्णांक ना हो। जो मैं बताया था कि ये जो है संख्या रेखा पर दो पूर्णांकों के बीच में स्थित होती हैं। और दूसरा जो था वो हमारा पूर्णांक था ना, यानी कि इंटीजर था। कल हम लोग जो है इसके नोटेशन की बात नहीं किए थे। और जो ये पूर्णांक था, पूर्णांक में जो है हम लोग तीन पढ़े थे। पहला जो था वो पॉजिटिव इंटीजर था, पॉजिटिव इंटीजर था ना, याद आ रहा है कुछ? जो जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे एंड सो ऑन तक था। तो इसी को हम लोग क्या बोले थे, यही हमारा था काउंटिंग नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर। इसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते थे ना। और इसमें जो दूसरा था वो था जीरो, जिसको हम लोग उदासीन पूर्णांक बोलते थे। और जो इसके बाद जो था वो निगेटिव इंटीजर था, यानी कि इसमें -1 -2 -3 ऐसा कुछ करके था, ठीक। जो पूर्णांक ना हो, जैसे इसमें 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, -2/3 हो गया। ये सभी संख्याएं क्या थीं? ये सभी पूर्णांक नहीं है ना। तो ये था। उसके बाद हम लोग जो और पढ़े थे इसमें, ये रियल नंबर है। इसमें जो हम लोग अगला पढ़े थे वो काल्पनिक संख्याएं पढ़े थे ना। काल्पनिक संख्याओं के विषय में मैंने क्या बताया था कि ऐसी संख्याएं ये होती हैं जिनको जो है संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता। तो उसमें मैंने बताया था कि जैसे √-2 हो गया, √-3 हो गया। इसको जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं तो जो है इसको लिखा क्या जा सकता है, √-1 इंटू √2, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि अगर करड़ी में दो राशियां अलग अलग है तो उनको गुणा करके लिखा जा सकता है। इसको लिखा जा सकता है √2i, यानी कि √-1 को जो है हम लोग डिनोट करते हैं i से, ठीक। अब अगर हम लोग इसके यहाँ पे अपरिमेय देख लीजिए। अपरिमेय मैंने ये बताया था कि जहाँ से करड़ी ना हट पाए, जैसे √2, √3, √5। उसी क्रम में मैंने बताया था कि पाई ये है जो है ये परिमेय नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मान जो है वो √10 होता है ना। इतनी चर्चाएं हो चुकी थी। और मैं अपरिमेय में एक बात बताया था कि जैसे यहाँ पर जो दशमलव होता है वो कुछ इस तरीके, जैसे 0 1 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि यहाँ पर जो है किसी निश्चित पद का जो है वो रिपीटिशन नहीं होता है। और परिमेय में जबकि होता है, परिमेय में जैसे कैसे होगा, मैंने बताया था कि जैसे 0.3333 ऐसे आ रहा है, या हो सकता है 0.123 123 123 इस तरीके से कुछ आए। तो ये सब क्या है, ये दोनों परिमेय हैं, ठीक। अब अगर हम इसके नोटेशन की बात करें तो इसको R से व्यक्त करते हैं। अपरिमेय संख्याओं को जो है, अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या है, परिमेय को जो है हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो पूर्णांक है
इसको आई से हम लोग व्यक्त करते हैं या जेड से भी कर देते हैं, और जो ये है पॉजिटिव इंटीजर यानी कि इसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था इतना हम लोगों का। अब हम लोग बात करते हैं, ये समझ में आया ना। अब हम लोग बात करते हैं आज के टॉपिक में, हम लोग चलते हैं उसमें। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो दशमलव प्रसार है वो किस तरीके की, किस प्रकार का होता है, यानी कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हम लोग आज पढ़ेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। अब इसमें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर जो है दो शब्द हैं, एक परिमेय संख्या है और फिर उसका दशमलव प्रसार है। तो मैं जो है कल जाते जाते क्लास में बताया था कि जो है दशमलव प्रसार किस तरह का होता है। तो इसमें जो है दो मुख्य प्रसार हैं। पहला है शांत दशमलव प्रसार। अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो इसमें पहला जो है वो शांत दशमलव प्रसार है, और दूसरा जो है ये है अशांत दशमलव प्रसार। अब देखिए, अगर हम इसके इंग्लिश की बात करें तो ये जो होता है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और जो इसके बाद वाला है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखिए टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, या शांत का मतलब क्या होता है, कि जो पूरी तरीके से शांत हो। ठीक, अब इसका क्या मतलब हुआ कि पूरी तरीके से शांत हो। जैसे मैं कहूँ कि 0.125, ठीक, 0.3, या मैं कहूँ कि 2.5। यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी शांत हैं, यानी कि इसमें जो है किसी की आवृत्ति नहीं हो रही, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे हम लोग, शांत दशमलव प्रसार। अब वहीं अगर अशांत दशमलव प्रसार की बात करें तो जैसे मैं ये कहूँ कि 0.1111 एंड सो ऑन, 0.121212 ये हो गया। या मैं ये कहूँ कि 0.01 001 0001, इस तरीके से। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये शांत है, ये टर्मिनेट कर गया है यानी कि समाप्त हो गया है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है यानी कि जो है ये बढ़ रहा है निरंतर। अब अगर हम लोग इसमें बात करें अशांत दशमलव प्रसार की, तो इसमें जो है अब अशांत दशमलव प्रसार जो है ये दो तरीके का होता है। ये दो तरीके का होता है, जिसमें पहला जो होता है वो पहला अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती दशमलव है। ये इस पर आधारित अभी हम लोग आगे सवाल करेंगे। अशांत आवर्ती दशमलव यानी कि अशांत है और फिर आवर्ती है, नॉन टर्मिनेटिंग, उसके बाद रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
इसका मतलब क्या हुआ, जो जिसमें जो है रेकरिंग, रेकरिंग मतलब होता है आवर्ती या जिसमें आवृत्ति हो रही हो। जैसे मैं ये कहूँ कि इसका उदाहरण मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जैसे मैं कहूँ कि 0.3333, इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ 3 की आवृत्ति हो रही है ना, या 0.121212 इस तरीके से। ये हो गया अशांत आवर्ती दशमलव या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। इसमें नॉन टर्मिनेटिंग इस वजह से क्योंकि इसकी समाप्ति नहीं हो रही है, और रेकरिंग का मतलब ये हुआ कि इसमें आवृत्ति हो रही है, या इस वजह से आवर्ती फलन कहा गया, इसको आवर्ती दशमलव कहा गया। जो अगला है वो क्या है, अशांत अनावर्ती। ये पहली बात तो ये अशांत है, फिर उसके बाद भी ये अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती दशमलव, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, जैसे मैं कहूँ 0.02, 002, 003 इस तरीके से अगर ऐसा बढ़ रहा हो, यानी कि पहली बात तो इसमें किसी का रिपीटेशन नहीं हो रहा है और ये बढ़ता ही निरंतर चला जा रहा है। ऐसी संख्याओं को क्या कहा जाता है, हम लोग पिछली क्लास में भी पढ़े, इस क्लास में भी, ऐसी संख्याओं को क्या कहा जाता है, अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। जैसे मैं कहूँ कि जब हम लोग भाग विधि से आगे वर्गमूल निकालना पढ़ेंगे तो √2, √3, अगर जिसको जिसको आता हो वो निकाल के चेक कर लेना, वो सभी कैसी आएंगी, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग आएंगी। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप लोग ले सकते हैं। हम लोग जो है इसके बाद सीखते हैं कि दशमलव से जो है, अगर कोई दशमलव प्रसार दिया हुआ है तो उसकी सहायता से हम लोग दशमलव को कैसे भिन्न में परिवर्तित करेंगे, या अगर दशमलव में कोई संख्या परिमेय संख्या दी हुई उसको हम लोग कैसे जो है PYQ के रूप में व्यक्त करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि 0.125, अगर इसको हमको भिन्न में बदलना हुआ तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, जहाँ पे दशमलव है हर में उसके स्थान पर 1 लिख देंगे और जितना अंक है उतना हम लोग 0 बढ़ा देंगे। इसी को सरल कर लीजिए, आपकी जो है इसका जो है भिन्न रूप तैयार हो गया। जैसे किससे कटेगा, 5 से काटेंगे 5 25 125, 5 से काटेंगे 5 दूना 10 200, फिर हम लोग 5 से काटेंगे 5 5 25, 5 24, फिर 5 से काटेंगे 5 1 5 5 8 40, यानी कि इसको सॉल्व करने में कितना आया 1/8। इसी तरीके से मैं कहूँ कि 0.248, इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसको लिखा जा सके 248। उसके बाद मैंने बताया दशमलव के स्थान पे जो है 1 लिख दीजिए, बाकी जितना हो उतना 0 लगा दीजिए। इसी को जो है सरल कर लीजिए। जैसे इसको हम लोग काटेंगे, जैसे जो काटने का बेसिक तरीका है वो सबसे हमेशा छोटी से छोटी संख्या से हम लोग काटना शुरू करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे अगर इसको सरल करना एग्जाम में आ गया तो आपको जितने से दिख रहा हो उतने सीधा काटिए। जैसे मैं 4 से काट रहा हूँ, 4 6 24, 4 दूना 8, फिर 4 से 25 चौका 100, 250 हो गया ये। फिर हम लोग 2 से काटते, 2 1 सामने 62, फिर यहाँ पे 125, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, इसको जब हम लोग सरल करेंगे तो 31/125 ये हमको प्राप्त होगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, ये बहुत लोगों को पता भी होगा, जैसे 0.13 अगर हो गया, इसको हम लोग भिन्न में परिवर्तित करें 13/दशमलव के स्थान पर 1 बाकी 0, ठीक। ये यानी कि ये तो हम लोग करते आ रहे हैं। जो यहाँ पे महत्वपूर्ण है वो ये जानना कि जो रेकरिंग वाले हैं, टर्मिनेटिंग का तो आप लोग यानी कि शांत दशमलव को आप लोग भिन्न में परिवर्तित करना जानते हैं। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है वो नॉन रेकरिंग वाला और जो है नॉन टर्मिनेटिंग वाला जानना महत्वपूर्ण है। जैसे मैं कहूँ 1.888 ये है। पहली बात तो ये जाननी है कि ये कैसा है, ये अशांत दशमलव है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है। और उसके बाद इस नॉन टर्मिनेटिंग में ही कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, यानी कि
अशांत आवृत्ति वाला है ना। तो इसको पहले बात इसका नोटेशन देखिए, इसको कैसे लिखा जा सकता है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है या इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे सिर्फ एक बूंदी लगा दी जाती है। तो इसको जो भिन्न में परिवर्तित करने का तरीका होता है वो या तो आप ऐसे कर लीजिए 18 माइनस 1/, जो रेकरिंग है, जितने अंक पर रेकरिंग है हर में हम लोग उतने 9 बढ़ा देंगे। और यहाँ पे जो है इसके बाद जितना भी बचे उसमें से दशमलव के इधर जिसके ऊपर रेकरिंग हो उसको छोड़कर जो भी बचे उसको उस पूरी संख्या को हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद उसमें से रेकरिंग वाले को हटा के जितना बचेगा उतना हम लोग घटा देंगे। यानी कि इसको अगर हम लोग सरल करेंगे तो ये 17/9 प्राप्त होगा हम लोगों को। अगर मैं कहूँ इसी तरीके से, अगर ये 0.3333 लिखा गया है, या इसी को मैं ये ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.3 का बार, तो मैंने क्या बताया अभी कि रेकरिंग जहाँ पे है जितने अंक पर उतने, मतलब कि नीचे जो है रेकरिंग के लिए जो है या आवर्ती के लिए जो है आप लोग क्या बढ़ाएंगे, 9 बढ़ाएंगे हर में। जितने अंक पर आवृत्ति रहेगी उतने हर में 9। यहाँ पर 1 अंक पे है इस वजह से 9। इसको सरल करेंगे तो ये 1/3 होगा। जैसे मैं ये कहूँ कि 0.898989 इस तरीके से कुछ है, इसको हमको भिन्न में परिवर्तित करना है। इसको कैसे करेंगे हम लोग, मैंने ये बताया कि इसको लिखा जाएगा कैसे, 89 अपान कितने के ऊपर रेकरिंग होगी। यहाँ पे देखिए इसको क्या लिखा जा सकता है, यही तो लिखा गया है, इसी का तो रेकरिंग हो रहा है। यानी कि 8 और 9 की आवृत्ति हो रही है। मैंने बताया कि जितने अंकों की आवृत्ति हो रही हो हर में जो है उतने ही हम लोग 9 बढ़ा देते हैं, यानी कि 89/99। ये किसी से सरल होगा नहीं, ठीक। तो ये हो गया। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, जैसे इसमें मैं 18 माइनस 1 घटाया था ना, वैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर आगे क्या है 0 है, 3 में से 0 घटाएंगे तो वही आएगा। यहाँ पे भी देखिए 89 माइनस 0 अगर हम लोग करते भी हैं तो वही हमको फिर से क्या मिलेगा, 89/99 ही मिलेगा ना। इस वजह से इससे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर जो है घटा के लिखा गया है, यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है। जैसे मैं ऐसे एक उदाहरण देखिए 1.323232 इस तरीके से कुछ है। तो इसमें क्या दिख रहा है कि 32 की आवृत्ति हो रही है दोनों की। इसको कैसे लिखा जा सकता है, 132 माइनस कितना बच रहा है रेकरिंग को छोड़कर, यही एक ही तो बच रहा है, उसी को घटा देंगे। हर में जितने अंकों पर रेकरिंग है यानी जितने की आवृत्ति हो रही है उतने हम लोग 9 बढ़ा देंगे। इसको सरल करेंगे तो 131/99 आएगा, ठीक। जैसे मैं ये कहूँ, समझ में आ रहा है कुछ ना आए तो फिर से जो है वीडियो को जो है आप पॉज करके समझने का प्रयास कीजिए, नहीं तो फिर से जो है बता दिया जाएगा। जैसे मैं ये कहूँ कि 0.23838 कुछ इस तरीके से करके आ रहा है। इसको क्या लिखा जा सकता है, 0.238, सिर्फ 38 का रिपीटेशन हो रहा है। जिसका रिपीटेशन होता है उसके ऊपर हम लोग बार का ऐसे लिख देते हैं, इसको बार बोलते हैं। अब इसको अगर हम लोग भिन्न में बदलना चाहें तो इसको क्या लिखा जा सकता है, मैंने बताया था कि सबसे पहले पूरी संख्या को लिख लेते हैं, उसके बाद देखिए रेकरिंग वाले को छोड़ देते हैं, उसके बाद जो संख्या बचती है उसी को घटा देते हैं। 200 रेकरिंग 38 को छोड़ देंगे तो क्या संख्या बचेगी, 0 2 बचेगा, यानी कि 2 बचेगा ना। अब देखिए मैंने बताया था जितने रेकरिंग हों यानी जितने की आवृत्ति हो रही उतने हर में उतने आप 9 लिख दीजिए। यहाँ पर 2 अंकों की आवृत्ति हो रही है तो ये 9 9 हो गया। और उसके बाद देखिए अब जिसकी आवृत्ति नहीं हो रही है, दशमलव के बाद जिसकी आवृत्ति नहीं हो रही उतना हम लोग 0 बढ़ा देंगे, ठीक। यानी कि ये 236/990। इसी को जो है आप लोग सरल कर लीजिए। जैसे इसको 2 से काटिए तो ये 118 होगा, और इसको जब हम लोग 2 से काटेंगे, 2 चौका 8 1 9, 2 9 18 1 9, 2 5 10, तो ये हो गया 118/495, ठीक। तो इस तरीके से कुछ है।
जैसे मैं और बात करूं 1.234 इस पे आवृत्ति है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सरल करेंगे। ये देखिए मैंने बताया सबसे पहले पूरी संख्या को लिख लीजिए, 1234 लिख लिया, उसमें से घटाना क्या है, जिसकी आवृत्ति हो रही है उसको छोड़कर जो बचे 12 को घटा दीजिए। और उसके बाद मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे जो है जितने की आवृत्ति हो रही है उतने 9 आप बढ़ा लीजिए हर में। उसके बाद दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने आप लोग 0 बढ़ा दीजिए। एक ही अंक तो छूट रहा है, उतना हम लोग 0 लगा लिए। इसी को सरल कर लीजिए, 1234 में से 12 घटाएंगे तो 1222 आएगा और ये 990 है ही। इसी को जो है सरल कर लीजिए, हमारा उत्तर मिल जाएगा। मैं जैसे कुछ होमवर्क दे रहा हूँ आपको, जैसे मैं ये कहूँ कि 9.8347 इस तरीके से है, 6.534 है, 8.538 है, जिसमें 38 की आवृत्ति हो रही है। तो यही आप लोग इन 3 प्रश्नों का जो है उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और जो है इसके बारे में जो है और हम लोग बातें जो है वो अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।